सभी को हार्दिक अभिवादन। आत्मज्ञान की एक और संगोष्ठी में आपका स्वागत है। हम अपने चरण ए के संगोष्ठियों के चक्र को जारी रखने जा रहे हैं। आज हम चरण ए की संगोष्ठी संख्या 38 के बारे में बात करेंगे। इस संगोष्ठी का नाम है कठिन मार्ग और क्राइस्टिक कार्य। तो आइए हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना शुरू करते हैं। यदि इस विषय से संबंधित आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप उसे उस प्लेटफॉर्म की टिप्पणी अनुभाग में छोड़ सकते हैं जहां आप यह वीडियो देख रहे हैं, और हम आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह संगोष्ठी चरण ए की संगोष्ठी संख्या 28 का उद्देश्य है कि हम सभी के लिए यह और अधिक विस्तार से समझ सकें। आखिरकार यह मार्ग इतना कठिन क्यों है? कृपया इसका क्या अर्थ है? वे कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमें आत्म साक्षात्कार क्रिस्टिफिकेशन की ओर अपने मार्ग में मिलेंगी? इस आध्यात्मिक मार्ग में, इस कार्य में जिसे हम शुरू कर रहे हैं, जिसे हम कर रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी लक्ष्य है क्राइस्ट को अपने भीतर धारण करना। यह किसी भी ऐसे मानव का सबसे बड़ा लक्ष्य है जो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि क्राइस्ट ही है जो हमें उद्धार देगा, है ना? क्योंकि क्राइस्ट ही हमें पिता तक ले जाएगा, क्योंकि क्राइस्ट ही हमारे सभी पापों या हमारे सभी दोषों को समाप्त करेगा। इस बारे में हम पहले भी कई बार सम्मेलनों में बात कर चुके हैं। क्राइस्ट कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं है। क्राइस्ट एक शक्ति है जो हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है, जो हर इंसान के अंदर सुप्त अवस्था में है और जिसे जगाया जा सकता है। ये हमारे भीतर मनुष्य के हृदय में जन्म ले सकती है और अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति तक विकसित हो सकती है, और इस प्रकार हमें पूरी तरह से शुद्ध कर सकती है, हमारे आंतरिक संसार को साफ कर सकती है, हमारे मनोवैज्ञानिक दोषों को समाप्त कर सकती है, हमें उद्धार दिला सकती है। यही है असली उद्धार। निश्चित रूप से उद्धार का अर्थ किसी ऐतिहासिक क्राइस्ट में विश्वास करना नहीं है। इतिहास में कई ऐसे पात्र हुए हैं जिन्होंने उस क्राइस्टिक शक्ति को अपने भीतर धारण करने में सफलता पाई है, और वे पात्र आज देवता हैं। वे पूरी तरह से प्रबुद्ध प्राणी हैं, प्रेम से परिपूर्ण, जिन्होंने हमारे लिए वह मार्ग छोड़ा है ताकि हम भी वही कार्य कर सकें, उस क्राइस्टिक शक्ति को अपने भीतर धारण कर सकें। अब उस क्रिस्टिफिकेशन की ओर बढ़ते हुए रास्ते में कई बाधाएं मिलेंगी। हमें अक्सर कई कठिनाइयां और अनेक चुनौतियां मिलेंगी, और आज हम उनमें से हर एक के बारे में बात करेंगे। लेकिन केवल यह समझने के लिए नहीं कि रास्ते में बाधाएं हैं और यह मार्ग कठिन हो सकता है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि इसलिए भी कि हम किसी न किसी तरह से उन बाधाओं को पार कर सकें जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हमें मिलेंगी, और इस प्रकार हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकें। इन सभी बाधाओं को पार करने का एक तरीका है, और आज हम यही अध्ययन करने वाले हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम हतोत्साहित हो जाएं और कहें, अरे नहीं, ये काम तो बहुत मुश्किल है, मैं तो इसे नहीं कर सकता। इसके विपरीत हम इन कठिनाइयों में से प्रत्येक का अध्ययन करें, थोड़ा और विस्तार से, और उन्हें पार करने का तरीका खोजें, ताकि हम आत्म साक्षात्कार के अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो फिर आइए हम इनमें से प्रत्येक कठिनाई के बारे में बात करना शुरू करें। आइए पहली कठिनाई के बारे में बात करना शुरू करें। हमारे मार्ग में जो पहली कठिनाई हमें मिलेगी वह यह है कि हमारे भीतर एक गहरा और रहस्यमय अंधेरा पक्ष मौजूद है। यह अंधेरा पक्ष हमारे अपने भीतर हमारी अपनी मनोविज्ञान का एक हिस्सा है, जिसे हम न तो जानते हैं और न ही स्वीकार करते हैं, जिसे हम स्वीकार भी नहीं करना चाहेंगे कि वह हमारे अंदर है। हम अक्सर अपने भीतर कुछ दोषों को देखना तो मान लेते हैं। हम अक्सर अपने गुस्से को देखने के आदी हो जाते हैं, और हम अपने पास किसी भी व्यक्ति से कह सकते हैं कि आमतौर पर हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा है, या कि हम आमतौर पर थोड़े आलसी हैं, या शायद हमें आलोचना करना पसंद है, या कभी कभी हम एक छोटी सी सफ़ेद झूठ बोल देते हैं, क्योंकि ये वे मनोवैज्ञानिक दोष हैं जिनके हम पहले से ही आदी हो चुके हैं। ये हमारी मनोविज्ञान में सहज हो गए हैं, ये आमतौर पर प्रकट होते हैं, और हम इन्हें बहुत अच्छे से सही ठहरा लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमने अपने भीतर आत्मनिरीक्षण की भावना विकसित नहीं की है, हमें यह एहसास नहीं हुआ है कि हमारे अंदर इससे कहीं अधिक है। हमारे भीतर एक अंधेरा पक्ष है जो बहुत भारी दोषों से भरा हुआ है, बहुत बुरे, बहुत दुष्ट दोषों से, जिन्हें हम नहीं जानते। और न केवल हम उन्हें नहीं जानते, बल्कि हम यह स्वीकार भी नहीं करते कि वे हमारे भीतर मौजूद हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए आपसे कहूँ कि बहुत संभव है कि आपके भीतर एक हत्यारा दोष हो सकता है, तो आप मुझसे कहेंगे, नहीं, यह झूठ है, मेरे अंदर कोई हत्यारा दोष नहीं है। मैं हत्यारा नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी को मारा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है।
हो सकता है कि हमने यह शारीरिक रूप से न किया हो, लेकिन सवाल यह है, क्या हमने ऐसा सोचा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब हम किसी से नाराज़ होते हैं, तो हमने कल्पना नहीं की कि उदाहरण के लिए उस व्यक्ति को धक्का दे रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, या सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से चला जाए, गायब हो जाए? अगर हमने ऐसा सोचा और कल्पना की है, तो बहुत संभव है कि वह हमारे भीतर है, लेकिन हम इसे स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं। अगर हमसे कहा जाए उदाहरण के लिए कि हमारे भीतर एक बलात्कारी स्वभाव है, तो संभवतः हम कहेंगे नहीं, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई बलात्कारी नहीं हूँ या मुझ में यह दोष नहीं है। लेकिन अगर मैं आत्म अवलोकन के आवर्धक कांच के माध्यम से अपने भीतर की खोज करना शुरू करूं और जांचना शुरू करूं कि मैं क्या सोचता हूं, क्या महसूस करता हूं और क्या चाहता हूं, तो मुझे एहसास होगा कि उदाहरण के लिए जब मैं यह समाचार सुनता हूँ कि किसी के साथ बलात्कार हुआ है, तो मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा हूँ। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि बलात्कारी ने कैसे काम किया, उसने उस व्यक्ति के साथ कैसे बलात्कार किया, उसने क्या किया, उसने उसे कितना नुकसान पहुंचाया, उस व्यक्ति ने कैसे प्रतिक्रिया दी, और मेरे दिमाग में चल रही यह पूरी कल्पना प्रक्रिया किसी और की कल्पना से अलग है। खबर वही हो सकती है और उसे 100 लोगों ने सुना हो सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हर कोई कुछ अलग ही कल्पना करेगा। और क्यों? क्योंकि हर कोई बलात्कारी की एक खास तरह की छवि बनाएगा, एक खास व्यक्तित्व, एक खास व्यवहार के साथ। उसी तरह पीड़ित की भी। क्यों ना? क्योंकि जो कुछ हम कल्पना कर रहे हैं वही हमारे अंदर है, हमारे भीतर वही मनोवैज्ञानिक दोष है, और भले ही वह इस समय केवल हमारे दिमाग में हो, क्योंकि हमारी व्यक्तित्व उसे शारीरिक रूप से प्रकट होने नहीं देती। कई मामलों में, क्योंकि कुछ मामलों में ऐसा होता है, बहुत से लोग आखिरकार उसे हकीकत में बदल देते हैं और इसी वजह से वे उदाहरण के लिए जेल में पहुंच जाते हैं। लेकिन भले ही वह हकीकत में ना आए, वह हमारी मनोविज्ञान में मौजूद है, और होता यह है कि हम उसे ना जानते हैं, ना स्वीकारते हैं, ना उसमें छिपे अंधेरे पक्ष का सामना करते। जब ये ज्ञान हमारे पास आ जाता है, तब हम आत्मनिरीक्षण करना शुरू करते हैं। हम उस अंधेरे पक्ष को खोजने लगते हैं, उस सैडिस्टिक दोष को, जो चाहता है कि किसी और के साथ बुरा हो क्योंकि वह व्यक्ति हमें पसंद नहीं है। मैं इसे भीतर देख सकता हूँ, पर देखना काफी नहीं, दोष का सामना साहस जरूरी। क्योंकि अक्सर हम बस हार मान लेते हैं और बस हम भाग खड़े होते हैं। उस दोष के प्रकट होने पर हम उससे बचते हैं। हम अपने भीतर एक सैडिस्टिक दोष को खोजते हैं और बस कहते हैं, नहीं, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा नहीं है, और हम उसे एक तरफ छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास उसका सामना करने और ये कहने की क्षमता नहीं होती, हाँ, यही है वह मनोवैज्ञानिक दोष, ये सैडिस्टिक दोष है। हे माँ, इस दोष को मुझसे दूर कर दो। जब हम अपने भीतर सामना करने में सक्षम होते हैं, तब हम इस कठिनाई को पार कर सकते हैं। ये कठिनाई वही अंधेरा पक्ष है जो हमारे भीतर भी मौजूद है। मकसद ये है कि हम अपने मनोवैज्ञानिक दोषों का सामना करें ताकि हम उन्हें समाप्त कर सकें। हम अपने अंधेरे पक्ष को दूसरों पर प्रक्षिप्त कर देते हैं। एक चीज है जिसे दर्पण का नियम कहा जाता है। यह दर्पण का नियम हमें यह बताता है कि जो चीज हमारे भीतर अधिक है, जो हमारे अंदर गहराई से जड़े हैं, वही चीज हम दूसरों में सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। यानी जो चीज़ मुझे दूसरों में सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वही चीज़ मेरे अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद है। यही है दर्पण का नियम, और अगर हम खुद को जानना चाहते हैं तो ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। हम कौन हैं, इसके लिए देखना चाहिए कि हम किसकी आलोचना करते हैं और किस बात की आलोचना करते हैं। जिनकी हम आलोचना करते हैं और जो बातें हमें दूसरों में सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, वही चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने अंदर बदलना चाहिए। लेकिन अगर हम यह नहीं समझते, तो हम सारा समय दूसरों की कमियां देखते रहेंगे, दूसरों का न्याय करते रहेंगे और आलोचना करते रहेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि वे कमियां हमारे अपने अंदर ही मौजूद हैं। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे आलोचना करना छोड़ना होगा। आलोचना को हमारी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो जाना चाहिए, और दूसरों का न्याय करने के बजाय हमें खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। अपने भीतर मौजूद उन मनोवैज्ञानिक दोषों को पहचानना चाहिए ताकि हम उन्हें बदल सकें। यही तरीका होगा उस दूसरी कठिनाई को पार करने का, जो आत्म साक्षात्कार की राह में हमारे सामने आएगी। इस रास्ते में हमें एक और कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है कि हम खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगें या आत्मभ्रम की स्थिति में आ जाए। यह आत्मभ्रम की स्थिति हमें यह महसूस कराती है कि हम सही जा रहे हैं, यह हमें यह बताती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं,
ये आत्म भ्रम की स्थिति हमें बताती है कि हम इस ज्ञान, इस कार्य, इस साधना में बहुत समय से लगे हैं। इसलिए इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इतने सारे किताबें पढ़ते हैं, वो हमें इतनी सारी थ्योरीज पता है, हमने इतने सारे गुरुओं को सुना है, इतना समय लगाया है, तो इसका मतलब है कि हमने प्रगति की है। अपने आप को अच्छा मानना और महसूस करना, ये मानना और महसूस करना कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ चुका हूँ क्योंकि मैं किसी चीज में विश्वास करता हूँ, मेरे पास कोई आस्था है या बौद्धिक ज्ञान है। ये आत्मभ्रम की सबसे बुरी अवस्था है जो किसी को मानसिक बीमारियों तक ले जा सकती है, जैसे कट्टरता, फेनेटिसिज्म और मिथोमैनिया। कट्टर व्यक्ति वह है जो मानता है कि बिना अभ्यास के ही मुक्ति पालेगा या ज्ञान की अवस्था तक पहुंच जाएगा, और मिथोमैन वह है जो मानता है कि वह पहले ही मुक्त हो चुका है, जो मानता है कि वह पहले ही उस ज्ञान की अवस्था तक पहुंच चुका है, कि उसने वह प्रगति पहले ही हासिल कर ली है जबकि उसने साधना शुरू नहीं की। चेतना की क्रांति के 3 कारकों पर काम किए बिना। इसीलिए जब कोई सोचता है कि वह सही दिशा में जा रहा है, तो संभव है कि वह बहुत गलत दिशा में जा रहा हो। जब कोई अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को देखता है और समझता है कि उसे अभी कितना करना बाकी है, तो संभव है कि वह महसूस करे कि वह गलत जा रहा है क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना है। शायद वहीं वह सही जा रहा है क्योंकि वह आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वह अभ्यास कर रहा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्म धोखे के इन सभी रूपों से बाहर निकलें और इसके विपरीत खुद को अच्छा महसूस करने या अब तक किए गए पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें अभी करना बाकी है। यह हमें हमारे रास्ते में आने वाली तीसरी बाधा को पार करने में मदद करेगा। एक और बाधा जो हमारे सामने आ सकती है हमारे रास्ते में, वे वास्तव में ये हैं प्रसिद्ध नैतिक संहिताएं। नैतिक संहिता क्या है? ये वह है जो किसी समाज में क्या सही है और क्या गलत है, ये निर्धारित करती है। और ये नैतिक संहिता किस पर निर्भर करती है? ये नैतिक संहिता उस देश पर निर्भर करती है जहां हम रह रहे हैं, उस संस्कृति पर जो हमें घेरती है, उस समय पर जिसमें हम हैं, उस समाज के नियमों पर जिसमें हम रहते हैं, उस परिवार के नियम जिनसे हम संबंधित हैं या जिसमें हमारा पालन पोषण हुआ या हम बड़े हुए। ये सभी ऐसे पहलू हैं जो नैतिक संहिताओं को निर्धारित करते हैं। मेरी अपनी आदतें, मेरी अपनी मान्यताएं, मेरा धर्म, मेरी बौद्धिक क्षमताएं, किसी व्यक्ति की शिक्षा, इन सब के अलावा जीवन के अनुभव और परिस्थितियां भी, ये सभी चीजें मिलकर नैतिक संहिताओं को निर्धारित करती हैं। इन्हीं के अनुसार यह तय होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो चीज़ 20 साल पहले अच्छी थी, हो सकता है कि इस समय वह अब कुछ बुरी हो ना, या जो पहले बुरी मानी जाती थी, हो सकता है कि अब वह कुछ अच्छी हो, कुछ ऐसा जो समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। जो यहाँ बुरा है वह ग्रह के दूसरी ओर अच्छा हो सकता है, जो यहाँ अच्छा है वह ग्रह के दूसरी ओर बुरा हो सकता है। यानी नैतिक संहिताएं समय के साथ लगातार बदलती रहती हैं। वे यह निर्धारित नहीं करती कि सच्चाई वास्तव में क्या है, क्योंकि हम केवल रीति रिवाजों की ही बात कर रहे हैं, उन चीजों की जो समाज को सही या गलत लगती हैं। किसी विशेष समाज के लिए समलैंगिकता सही मानी जा सकती है और उसे बहुत सख्ती से बचाव किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को जेल भी हो सकती है अगर वह इस संभावना या किसी व्यक्ति में मौजूद इस भिन्नता के बारे में बुरा बोले या उस पर हमला करे। लेकिन किसी अन्य समाज में ये इतना बुरा माना जा सकता है कि इसके लिए मौत की सजा तक दी जा सकती है। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस जगह, देश या परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, क्योंकि नैतिकता के नियम पूरी तरह अलग अलग हो सकते हैं। पहले के समय में शराब पीना या कोई व्यक्ति जो नशे में हो या शराब या ड्रग्स के प्रभाव में हो, उसे बुरा माना जाता था। बाद में यह भी हो सकता है कि इसे सकारात्मक रूप में देखा जाने लगे, कि कोई व्यक्ति इस बात पर गर्व महसूस करे कि उसने शराब पी है और गर्व से अपने दोस्तों या परिवार वालों से कहे, मैंने इस शराब की इतनी बोतलें पी। तो यह किसी जजमेंट का विषय होने से हटकर पहचान या सम्मान का कारण भी बन सकता है। इसीलिए नैतिकता के नियम बदलते रहते हैं और यही वजह है कि वे हमारे आंतरिक कार्य में बाधा बन सकते हैं। ये बाधा आखिरकार क्यों बन सकते हैं? क्योंकि हम अक्सर कई बार अच्छे और बुरे के विचारों में ही थोड़ा और अधिक उलझे रह जाते हैं। और अगर क्रिस्टिफिकेशन की राह या चेतना की क्रांति के 3 महत्वपूर्ण कारकों पर काम करना इन नैतिकता के नियमों से टकरा जाए तो फिर क्या होगा? अगर नैतिकता के नियमों में हो कि मुझे परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और जब भी ज़रूरत हो मुझे वहाँ होना चाहिए, तो क्या होगा?
लेकिन होता यह है कि उसी दिन, उसी समय जब मेरे परिवार के लिए वह पारिवारिक बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे एक सम्मेलन में जाना है, मेरा मानवता के प्रति एक दायित्व है, मुझे एक समूह को ज्ञान देना है, मैं एक दुविधा के सामने खड़ा हूँ। क्या मैं नैतिकता के नियमों या उन विचारों को पोषित करूँ जो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, या फिर अपने अस्तित्व, अपनी चेतना को पोषित करूँ? अगर मैं उस पारिवारिक बैठक में नहीं जाती तो लोग सोचेंगे कि मैं अन्यायपूर्ण हूँ, कि मैं एक बुरी इंसान हूँ, कि मैं बुरी बेटी हूँ या बुरी माँ हूँ, कि मैं बुरी बहन हूँ, कि मुझे अपने परिवार की परवाह नहीं है या मुझे अपने परिवार की भलाई की चिंता नहीं है और मुझे इस समाज का हिस्सा न होने या समाज में जो करना चाहिए वह न करने के लिए आंका जाएगा। तो व्यक्ति अगर वह अपने नैतिक कोड्स से बहुत जुड़ा हुआ है तो वह 3 कारकों पर काम करना छोड़ना पसंद करता है, सिर्फ उन नैतिक कोड्स को संतुष्ट करने के लिए जो जरूरी नहीं कि मसीह के साथ हों, जो जरूरी नहीं कि आत्म साक्षात्कार के साथ हों, और यह एक बाधा बन सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन नैतिक कोड्स का अध्ययन करें, कि हम उन अवधारणाओं का अध्ययन करें जिन पर ये आधारित हैं। मेरी जिंदगी के किस मोड़ पर मेरे लिए यह महत्वपूर्ण हो गया कि मैं अपनी परिवार की हर बात मानूं या बिना किसी अपवाद के हर पारिवारिक बैठक में समय दूं? मेरी जिंदगी के किस पल से यह मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया? या मेरी जिंदगी के किस मोड़ से मेरे लिए पैसा या काम बाकी हर चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? या मेरी जिंदगी के किस मोड़ से मेरे लिए यह महत्वपूर्ण हो गया कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे? ये वे धारणाएं हैं जो मेरे अंदर हैं और जिन्हें मुझे हटाना होगा ताकि मेरी चेतना ही प्रकट हो और सही तरीके से कार्य करे। चेतना कभी स्वार्थी होकर काम नहीं करेगी, वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और न ही वह गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करेगी। यह पूरी तरह से जागरूक, पूर्ण और परिपूर्ण तरीके से कार्य करेगी, दूसरों की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हुए, दूसरों की भलाई का ध्यान रखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, लेकिन उन गलत धारणाओं को पोषण दिए बिना जो आत्म साक्षात्कार की राह में हमें रोक सकती है। इस रास्ते में हमें जो एक और महत्वपूर्ण बाधा मिलेगी वह है कर्म। एक बार फिर, कर्म क्या है? कर्म हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम है, वे मौके जब हमने अपने दोषों को कार्य करने दिया। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो वह मुझे कर्म देता है, अगर मैं चोरी करता हूँ तो वह मुझे कर्म देता है, अगर मैं किसी को कष्ट देता हूँ तो वह भी मुझे कर्म देता है। यह कर्म हमारे कार्यों का परिणाम है। अब यह कर्म एक बड़ी समस्या बन सकता है, एक बाधा बन सकता है, क्योंकि इतना सारा दुख, इतना सारा दर्द, इतनी सारी त्रासदियाँ, बीमारियाँ, आर्थिक समस्याएं जो कि इसी कर्म में परिलक्षित होती हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देंगी, हमें बहुत अधिक बांध लेंगी। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वार्थी होना छोड़ना होगा, हमें मानवता के लिए बलिदान करना होगा। यही तरीका है जिससे हम धर्म कमा सकते हैं, जो कर्म का विपरीत है। हमारे पास अपने कर्म चुकाने के कई तरीके हैं, जैसा कि 13वीं कॉन्फ्रेंस में कहा गया, लेकिन आइए 2 मुख्य तरीकों पर ध्यान दें, एक दर्द से, दूसरी सत्कर्मों से। मैं अपने कर्म को दुख, पीड़ा, त्रासदी से चुका सकता हूँ या मानवता के लिए अच्छे कार्य करके चुका सकता हूँ। अगर मैं स्वार्थी नहीं हूँ और मानवता के लिए बड़े बड़े कार्य करना शुरू करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, बलिदान करता हूँ, तो मैं कर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और अगर मैं कर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता तो इस मार्ग पर आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि तब मुझे बीमारियों, समस्याओं, कठिनाइयों या त्रासदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मेरे रास्ते में समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि मुझे अपने दोषों को देखने के लिए एक मनोवैज्ञानिक जिम की आवश्यकता है, लेकिन वे उतनी भारी या कर्मजन्य नहीं होंगी जितनी कि तब होती जब मैं एक स्वार्थी व्यक्ति होता, और यह मुझे आंतरिक मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति देगा। यही इस कठिनाई को पार करने का तरीका होगा, स्वार्थ को पराजित करना। एक और कठिनाई जो हमें मिलेगी वे रास्ते हैं जो इस मार्ग के बहुत समान हैं, जिसे प्रसिद्ध छद्म गूढ़वाद, सूडो एसोटेरिज्मो कहा जाता है। हमने पिछली एक संगोष्ठी में, संगोष्ठी 25 में, एक छद्मगूढ़ स्कूल और एक ऐसी स्कूल के बीच के अंतर के बारे में बात की थी जो वास्तव में हमें चेतना की क्रांति के 3 कारकों का शुद्ध ज्ञान दे, और वह भी व्यावहारिक रूप से केंद्रित होकर। अगर किसी और तरीके से मेरे मनोवैज्ञानिक दोष मुझे यह समझा देते हैं कि मैं इस ज्ञान के लिए पैसे ले सकता हूँ तो क्या होता है? तो मैं मार्ग से भटक जाता हूँ। अगर मेरे मनोवैज्ञानिक दोष मुझे यह समझा देते हैं कि मैं इसे अन्य ज्ञान के साथ मिला सकता हूँ तो क्या होता है? तब भी मैं मार्ग से भटक जाता हूँ। क्या होगा अगर मेरी मानसिक कमियां मुझे यह मानने के लिए मना लें कि चलो इस कारक को हटा दें, क्योंकि मुझे सेक्स पर बात करने में शर्म आती है,
और बस इन दो कारकों को ही रहने दें। हम मिलाना, तोड़ना, हटाना, जोड़ना शुरू कर देते हैं ज्ञान में। इससे वह बिगड़ने लगता है और बिना जाने ही हम असली मार्ग से भटक जाते हैं, हम रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। या फिर किसी परिस्थिति के कारण हम किसी ऐसे स्कूल में पहुंच जाते हैं जो हमें मुक्ति पाने का एक बहुत आसान तरीका देता है, जो यहाँ हमें नहीं मिला, जहाँ हमें अपने दोषों को मिटाने की जरूरत नहीं है, जहाँ हमें खुद को किसी चीज से वंचित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसी चीज पर विश्वास करने से, सिर्फ आर्थिक रूप से सहयोग करने से बस हम ही उस बहुप्रतीक्षित मुक्ति को पा लेंगे। यह भी हमें कभी कभी बहुत आकर्षक लग सकता है और हम असली मार्ग की शक्ति और उसके प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। तो छद्म गूढ़वाद हमें बाहर भी मिलेगा और हमारे भीतर भी, जो हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग से भटकाने के लिए हम पर हमला करता है। हम इसे कैसे हल करें? सबसे पहले आत्म मूल्यांकन करके अपने भीतर झांक कर देखना कि छद्मगूढ़ दोष कैसे काम करता है। ये दोष ज्ञान को कैसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसे विकृत करना चाहते हैं, उससे कुछ हटाना या उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। हमें शुद्ध ज्ञान और चेतना की क्रांति के 3 कारकों को सुरक्षित रखना चाहिए, न कुछ जोड़ें, न हटाएं, न मिलाएं, ताकि हम परिणाम देख सकें। इसी तरह अगर कुछ लोग हमें इस मार्ग से हटाने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने आत्मा से सीधा संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि हम बहकावे में न आए। हमें यह मूल्यांकन करना चाहिए कि किसी विश्वास आधारित मार्ग में हमें क्या आकर्षित करता है, जहां हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वे कौन से दोष हैं जो वहां रहना चाहते हैं, और हमें उन्हें लगातार अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि हमें स्पष्ट रूप से पता चल सके कि असली मार्ग क्या है और हम उस मार्ग पर टिके रह सकें। अंततः हमें परीक्षाएं मिलेंगी। अगर हम इन परीक्षाओं को पार नहीं करते तो ये भी एक बाधा बन जाती है। अगर हम परीक्षाएं पार करते हैं तो वे आगे बढ़ने का अवसर बनती हैं, नहीं कर पाते तो वे बाधा बनती हैं। परीक्षाएं कैसे पार होती हैं? मनोवैज्ञानिक मृत्यु से। प्रसिद्ध परीक्षाएं होती हैं छोटे दोषों की, जो बहुत छोटी लगती हैं, और वे परीक्षाएं नहीं। आलोचना की परीक्षा। कोई मेरे पास आकर किसी के बारे में बुरा बोलता है और मुझे आलोचना करने की इच्छा होती है। अगर मैं उस इच्छा को अस्वीकार कर देता हूँ तो मैं परीक्षा पास कर लेता हूँ। अब कोई मुझे गाली देने आता है और मुझे लड़ने की इच्छा होती है। अगर मैं उस बहस या लड़ाई की इच्छा को अस्वीकार कर देता हूँ तो मैं परीक्षा पास कर लेता हूँ। एक और उदाहरण, कोई अपना मोबाइल या कोई चीज कहीं लापरवाही से छोड़ देता है और मुझे उस वस्तु या पैसे को अपने पास रखने की इच्छा होती है। अगर मैं उस इच्छा को अस्वीकार कर देता हूँ और कहता हूँ, हे माँ, इस दोष को मुझसे दूर कर दो, तो वहीं मैं परीक्षा पास कर लेता हूँ। हर समय हमारे सामने परीक्षाएं रखी जाती हैं, ऐसी परीक्षाएं जो परीक्षाएं जैसी नहीं लगती। अवसर होता है कि उस क्षण में अपनी चेतना को सक्रिय रखें, लेकिन अंत में पहचान बना लेते हैं। दूसरों के दुख के साथ खुद को जोड़ लेते हैं, दूसरों का दुख महसूस करने लगते हैं, और वहीं हम इन परीक्षाओं में भी असफल हो जाते हैं, जो हमारे आंतरिक कार्य में हमें रोक देती हैं। और भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं, जो तत्वों की परीक्षाएं होती हैं। पृथ्वी की परीक्षाएं, ये परेशानियों, आर्थिक समस्याओं से जुड़ी होती हैं। जल की परीक्षाएं, ये नई परिस्थितियों के अनुकूलन, परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाने या आंतरिक मार्ग पर मजबूती से टिके रहने से संबंधित होती हैं। पानी के गिलास में डूबना नहीं, खुद को डूबने न देना। अग्नि की परीक्षाएं, ये क्रोध और वासना की परीक्षाओं से जुड़ी होती है। वायु की परीक्षाएं, ये लगावों से संबंधित होती हैं। ये परीक्षाएं हमें लगातार दी जा रही हैं और हमें हर एक को पार करने के लिए साहस रखना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ, हमेशा मनोवैज्ञानिक मृत्यु के साथ। अगर कोई व्यक्ति इन परीक्षाओं को पार कर लेता है तो वह इस आंतरिक कार्य में निश्चित रूप से और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। इसलिए हर पल हमें अपने मनोवैज्ञानिक दोषों, अपने आंतरिक संसार पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये समझना आवश्यक है कि अब अंत में हम थोड़ा सा इस महत्वपूर्ण क्राइस्टिक कार्य के बारे में बात करेंगे। जब हम सबसे कठिन परीक्षा, जो कि निर्वाण की परीक्षा है, को पार कर लेते हैं, उसी क्षण हम क्रिस्टिफिकेशन प्राप्त कर लेते हैं। याद रखें कि निर्वाण की परीक्षा तब आती है जब व्यक्ति अपने कारण शरीर की रचना में होता है। उस बिंदु पर उसके पास लगभग 70% चेतना होती है। उसे एक परीक्षा दी जाती है जिसमें उसे अब तक किए गए सभी कार्यों का इनाम दिया जाएगा। या तो वह निर्वाण का मार्ग चुन सकता है, या फिर उसे अपने भीतर मौजूद सबसे भारी दोषों, जो कि कारण दोष हैं, का सामना करना पड़ेगा और इन दोषों के पूरे कर्म, जो कि कठोर कर्म है, का भुगतान करना पड़ेगा।
यह सारा कार्य मसीह क्राइस्ट का कार्य है, जो एक ऐसा कार्य है जिसे दूसरी पर्वत माउंटेन पर जीना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति उस सटीक क्षण पर होता है जब उसे यह निर्णय लेना होता है, तो वह दूसरी पर्वत के कार्य को देखता है और उस कार्य में मौजूद सभी कष्टों को देखता है। वह कष्ट जो मसीह को झेलना पड़ता है, वह सारा ब्रह्मांडीय नाटक जिसे गुरु यीशु ने उदाहरण के लिए 2000 साल से भी अधिक पहले जिया था, हर व्यक्ति को उसे आंतरिक रूप से जीना पड़ेगा। बहुत से लोग जो दूसरी पर्वत पर आने वाले अनुभवों से डरते हैं, निर्वाण का मार्ग चुनना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि 1000 में से केवल एक व्यक्ति सीधा मार्ग चुनता है। वह व्यक्ति जिसमें अपने अस्तित्व की इच्छा पूरी करने का साहस होता है और जो सीधा मार्ग अपनाता है, अपने भीतर मसीह क्राइस्ट को अवतरित करने में सफल होता है। यही प्रक्रिया परिपूर्ण विवाह मैट्रिमोनियो परफेक्टो कहलाती है और उसी क्षण मसीह का अवतरण होता है। मसीह क्राइस्ट मनुष्य के हृदय में जन्म लेता है, लेकिन वह हृदय के एक ओर ही जन्म लेता है। वह पूरी तरह व्यक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी स्वर्णिम शरीर बॉडी ऑफ गोल्ड नहीं बनाया। व्यक्ति उस अत्यंत शक्तिशाली शक्ति को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है जो कि क्राइस्ट की शक्ति है, और इसी कारण व्यक्ति को उन शरीरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी होती है ताकि वह क्राइस्ट उस व्यक्ति के प्रत्येक परमाणु में धीरे धीरे प्रवेश कर सके, यहाँ तक कि वह पूरी तरह से प्रवेश कर सके और व्यक्ति के भीतर पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। यह धीरे धीरे क्रमिक रूप से होता है। यहाँ हम देखेंगे कि क्राइस्ट क्या है, इसका एक संक्षिप्त सारांश। जब वह अपना स्वर्णिम भौतिक शरीर बनाता है तो वह 7 वर्ष पूरे करता है। जब वह प्राणिक वाइटल शरीर बनाता है तो 14 वर्ष पूरे करता है। फिर 21 वर्ष एस्ट्रल, 28 वर्ष मानसिक और 35 वर्ष कारण कॉजल शरीर पूरे करता है। जब वह कारण शरीर पूरा करने के करीब होता है, उसी क्षण वह 33 वर्ष पूरे करता है। जब क्राइस्ट 33 वर्ष पूरे करता है तो इसका अर्थ है कि वह पूरी तरह से उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर चुका है, यानी क्राइस्ट के सभी परमाणु उस व्यक्ति के भीतर समा चुके हैं। मसीह गुरु भाग दूसरे पर्वत। क्राइस्ट को जो कार्य करना होता है वह ऐसा कार्य है जिसमें कोई विश्राम नहीं है। यह ऐसा कार्य है जिसमें व्यक्ति 24 घंटे चेतना की क्रांति के 3 कारकों में लगा रहता है। इसीलिए यह एक कठिन कार्य है, क्योंकि क्राइस्ट भले ही एक दिव्य शक्ति है, एक पूर्ण शक्ति है, एक परिपूर्ण शक्ति है, वह दिव्यता नीचे आती है और मानवीयता के साथ एकाकार हो जाती है, क्योंकि यही क्राइस्ट है, दिव्यता और मानवता का संयोग। लेकिन वह पाता है कि मानवता गंदी है, दोषों से भरी हुई है। वह जब जन्म लेता है तो खुद को एक अस्तबल में पाता है जो जानवरों से भरा है। उसे उन अस्तबलों को साफ करना शुरू करना पड़ता है, उन दोषों को मिटाना शुरू करना पड़ता है। जब क्राइस्ट 33 वर्ष का होता है तो उसे अपनी ही मनोविज्ञान के सबसे भयानक दोषों का सामना करना पड़ता है, उन कारण दोषों का जो ग्रह के नरकों में पाए जाते हैं। वे दोष इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे केवल हमारे आवरण में ही नहीं होते बल्कि पृथ्वी ग्रह के नरकों में होते हैं, और क्राइस्ट को ठीक वैसे ही जैसे ग्रीक मिथक के हरक्युलिस को उन नरकों में उतरना पड़ता है और उन राक्षसों का सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ है मनोवैज्ञानिक मृत्यु में बहुत गहरा और कठिन कार्य करना। मसीह को भी कठोर कर्म का भुगतान करना पड़ता है, जो एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी है और जिसे 7 या 8 साल तक झेलना पड़ता है। ये वही प्रसिद्ध अय्यूब के 8 साल हैं जिनमें मसीह एक शारीरिक बीमारी, एक शारीरिक दर्द से गुजरता है, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध अपराधों के लिए, यौन ऊर्जा के अपव्यय के सभी अपराधों के लिए कर्म है। इसके अलावा मसीह को विश्वव्यापी शिक्षा का भी जिम्मा उठाना पड़ता है। इसी कारण वह हर समय काम करता रहता है। यह एक बहुत कठिन कार्य है जिसे क्राइस्ट को सहना पड़ता है, लेकिन क्राइस्ट के पास इसे करने की शक्ति है, क्राइस्ट के पास ही इसे करने की बुद्धि है। क्राइस्ट निश्चित ही एक विजेता है। तो क्राइस्ट का कार्य भी कठिन होने वाला है, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि हम क्राइस्ट को अपने ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखेंगे और विचार करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी मानवता कहती है अगर क्राइस्ट फिर से लौट आए, क्योंकि वे उसे एक ऐतिहासिक पात्र से जोड़ते हैं, इस मामले में गुरु यीशु से, जिन्होंने क्राइस्ट के जीवन का प्रतिनिधित्व किया, या अन्य संस्कृतियों के लिए वह बुद्ध या कृष्ण हो सकते हैं। हर संस्कृति का अपना अलग क्राइस्ट है। जिस संस्कृति और क्राइस्ट में वे विश्वास करते हैं उसके अनुसार उसे एक ऐतिहासिक पात्र माना जाता है, लेकिन वह एक शक्ति है जो मनुष्य के भीतर मौजूद है। मैं इस ओर इशारा कर रहा हूँ कि अगर इस समय मानवता से कहा जाए वह क्राइस्ट फिर से लौटने वाला है, तो अधिकांश लोग कहेंगे अरे नहीं, हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। उसके साथ फिर कभी वैसा नहीं होगा जैसा पहले हुआ था।
लेकिन असलियत यह है कि ऐसा नहीं है। जब हम क्राइस्ट को देखते हैं तो हम उसे अपनी ही नजरों से, अपने ही मनोवैज्ञानिक चश्मे से देखते हैं और अंत में अपने दोषों को क्राइस्ट में ही प्रतिबिंबित होते हुए पाते हैं। और यही कारण है कि अगर वह इस युग में फिर से आता तो हम उसे फिर से मार डालते। इतनी सीधी सी बात है। हर बार जब कोई क्राइस्ट जन्म लेता है, और यह हमने दूसरी वार्ताओं में भी देखा है, तो मानवता उस पर हमला करती है, क्योंकि कोई भी क्राइस्ट को समझ नहीं पाता, क्योंकि क्राइस्ट नैतिकता के नियमों, उस समय की परंपराओं, बौद्धिकता, अवधारणाओं या धार्मिक विश्वासों के अनुसार नहीं चलता। क्राइस्ट एक क्रांतिकारी शक्ति है जो एक बहुत कठिन कार्य करने के लिए आती है, एक बहुत मुश्किल काम, लेकिन उसमें इसे अंत तक ले जाने की शक्ति और दृढ़ता होती है। इसी कारण क्राइस्ट हमेशा अपना कार्य पूरा करता है, हमेशा विजयी होता है, और यही वह कार्य है जो क्राइस्ट हमें मुक्ति तक पहुंचाने के लिए करेगा। क्राइस्ट एक विजेता है। क्राइस्ट हमेशा हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता यदि वह पुत्र के माध्यम से न जाए। पुत्र अर्थात क्राइस्ट हमें पिता तक ले जाएगा, और चाहे वह मार्ग क्राइस्ट के लिए कितना भी कठिन क्यों न हो, वह हमें अंतिम मुक्ति तक पहुंचाएगा। यही क्राइस्ट का उद्देश्य है। यह आज के दिन का महत्वपूर्ण सम्मेलन था, कठिन मार्ग और क्राइस्टिक कार्य का सम्मेलन। निमंत्रण यह है कि हम चेतना की क्रांति के 3 कारकों का अभ्यास करने का प्रयास करें। आज हमने जो कुछ भी चर्चा की, उन सभी बातों का अभ्यास करें। इन सभी कठिनाइयों को पार करने के हर तरीके को अपनाएं, ताकि हम अपने आंतरिक कार्य में आगे बढ़ सकें, ताकि हम उस क्राइस्टिक शक्ति को अपने भीतर धारण कर सकें। जब वह क्राइस्टिक शक्ति हमारे भीतर स्थापित हो जाती है, तो वही शक्ति हमारे शेष कार्य को पूरा करने का जिम्मा ले लेती है। आप सभी का भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी आज की संगोष्ठी। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, उन्हें इस वीडियो के कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके, हमारी वेबसाइट पर दिए गए संपर्क फॉर्म का उपयोग करके, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज भेजकर, और स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कृपया किसी भी सवाल या जानकारी के लिए बेझिझक हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।